आज के सेशन में बोलूंगा मैं तुमसे कि बेटे आज तुम जितना करने वाले हो दैट मीन्स 100%। 10 मिनट का सेशन है, गिनती के 10 मिनट का, 10 से 12 भी नहीं लगेंगे, उससे कम में खत्म हो जाएगा। अब जो इनहेरिट करी जाए मतलब ट्रांसफर करी जाए फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो आज का सेशन हेरिडिटी। अगर पिछले 3 चैप्टर बायोलॉजी के पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस तो मैं बता दूं बेटा, 4 नंबर में ये चैप्टर आता है, ठीक है। और है कितनी देर का? 10 मिनट का चैप्टर है। और वैसे तो इसके चुनिंदा 2 ही क्वेश्चन है जो आते हैं, एक नंबर में 2 जो आ रहे हैं अभी तक, और एक हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन जो फंसता है उसकी बात कर रहा हूं। एक वाले जो 2 क्वेश्चन है उनमें से कोई एक, और एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन। सारे पैटर्न समझ जाओगे कहां कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी इसके बाद तुम डायरेक्ट जाके अपने पीवाईक्यूज पास्ट ईयर कर सकते हो। वैसे हर सेशन में क्या बोलता हूं मैं तुमसे, बेटा कर लिया है तुमने, बट इट डजंट मीन 100%। आज के सेशन में बोलूंगा मैं तुमसे कि बेटे आज तुम जितना करने वाले हो दैट मीन्स 100%। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, सिंपली डायरेक्ट जाके पेपर लिख सकते हो, बस लिखना ठीक से। अभी बेटा पुराना अगर पढ़े हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़े हो तो बेटे अभी वाली जितनी भी चीजें लिखो उनको लिख के करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे एक एक चीज को, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो कंफ्यूजिंग है। मतलब तू बैठा है बेटा, मेहनत भी कर रहा है, हम भी लगे पड़े हैं, कोशिश भी करी, और उसके बाद रिजल्ट ना आए तो बेकार है। तो मेहनत के लिए क्या करना है, थोड़ा सा लिखना है और उसके बाद काम चलाना है। 10 मिनट का सेशन है, गिनती के 10 मिनट का, 10 से 12 भी नहीं लगेंगे, उससे कम में खत्म हो जाएगा। अब बेटे अगर हेरिडिटी की बात करें तो ये समझना हेरिडिटी होता क्या है। हटाओ इसे, सिंपली सुनो बेटे। हेरिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन जो इनहेरिट करी जाए मतलब ट्रांसफर करी जाए फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी, ठीक है। हमारा हेरिडिटी में क्या पढ़ना है? हेरिडिटी में बेटा जनरली आप लोगों को इनहेरिटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब बेटा क्या होता है? करेक्टर्स। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? करेक्टर्स होता है छोटो। तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर बोले प्रोजनी। ऑफस्प्रिंग या फिर बोले प्रोजनी, या फिर बोलो न्यू वंश, या फिर बोलो यंग वंश। हेरिडिटी में ई बनाना, ठीक है। अब सुनो प्यारे बच्चों, जब आप लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हो तो इसमें सबसे पहले ये समझना कैसी इंफॉर्मेशंस, जैसे अपन लंबे होंगे या छोटे होंगे, ये डिपेंडेंट होता है अपने मम्मी और पापा के ऊपर। अगर हमारे मान लो पापा लंबे हैं, मम्मी छोटी है, तो हो सकता है हमारे अंदर जो करेक्टर आए वो या तो लंबे वाला आएगा या फिर छोटे वाला आएगा। इसको और रिलेट कर पाओ अगर मैं कलर की बात करूं, है ना। कलर में क्या होता है, जैसे मम्मी गोरी है, पापा काले हैं, तो पता नहीं अपन गोरे होने वाले या फिर काले होने वाले। क्यों? डिपेंडेंट है बेटा कि फादर का करेक्टर हमारे अंदर रिप्रेजेंट होगा या मम्मी का करेक्टर रिप्रेजेंट होगा। मतलब ऐसा है ना, आए तो दोनों तरफ से, मम्मी से भी हमारे पास करेक्टर आ रहा है, पापा से भी करेक्टर आ रहा है, बट कौन सा वाला करेक्टर हमारे अंदर रिप्रेजेंट होगा ये डिपेंडेंट होता है। और बेटे उसी को हम हेरिडिटी के अंडर में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। और जो ये करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स मतलब बेटा हमारे अंदर की जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, इन करेक्टर्स को आप कॉपी में जब लिखो तो इसको बेटा ट्रेट्स भी लिख सकते हो। इसीलिए मैंने यहां पे ट्रेट्स वर्ड यूज किया, ठीक है। ट्रेट्स, जब ये करेक्टर्स आते हैं तो एक पापा से आता है और एक मम्मी से आता है। इन करेक्टर्स को क्या करते हैं बेटा, नाम दे देते हैं। नाम ऐसे थोड़ी देते, काला है ना, ये कलुआ, ये गोरा, नहीं नहीं, नाम ऐसे नहीं देते, ठीक है। जैसे मैंने कलर के लिए बात करी तो कलर में अगर मान लो तुम ब्लैक कलर को, इंडियंस को पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं बोलूंगा ब्लैक कलर को मान लो हम सुपीरियर मानते हैं। ब्लैक नहीं, अपन तो श्यामले रहते हैं जनरली, तो श्यामले कलर को हम लोग मान लो सुपीरियर मानते हैं। तो मैंने इधर क्या लिखा, कैपिटल बी, इधर से लिखा स्मॉल बी। अब ये कैपिटल बी स्मॉल बी क्यों लिखा बेटे? अगर वो काला पैदा हुआ तो कैपिटल बी समझ लेना है उसके अंदर, अगर वो गोरा पैदा हुआ तो स्मॉल बी, मतलब कमजोर वाला करेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है। अब कमजोर ट्रेट मम्मी से आएगा या पापा से आएगा, इसका कोई डिसीजन नहीं होता।
करेक्टर बेटे दोनों तरफ से आ रहे हैं, पापा से भी और मम्मी से भी। कौन सा तुम्हारी बॉडी के लिए सुटेबल बैठा और कौन सा एनवायरमेंटल कंडीशंस में सेट बैठ गया, वो बेटे करेक्टर जो है तुम्हारा डोमिनेंट और रिसेसिव को डिसाइड करेगा। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव को समझना ध्यान से बेटे। डोमिनेंट को हम जनरली कैपिटल से शो कर रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है? डोमिनेंट मतलब मजबूत, स्ट्रांग जो करेक्टर है जो बेटे शो होगा उसको डोमिनेंट बोल दिया। जो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिसेसिव हो गया। क्या हो गया? रिसेसिव। रिसेसिव जो हमारा वीक है, ठीक है, कमजोर है। तो दो तरह के ट्रेड्स जो प्रेजेंट होंगे जाके बॉडी में, वो पता नहीं कहां से है, फादर से भी आ सकते हैं, मदर से भी आ सकते हैं, बट वहां पे जरूरी ये है कि बेटे जो भी करेक्टर्स आए, जब बेबी बनेगा जाके, जब बच्चा बनेगा जाके, तब वो दोनों के दोनों करेक्टर्स मिल जाएंगे। और उसमें क्या होगा बेटा, वो उसके अंदर कैपिटल बी भी है और स्मॉल बी भी है, मतलब गोरे वाला करेक्टर भी है और काले वाला करेक्टर भी है। बट काले वाला डोमिनेंट करेक्टर है तो उसमें रिप्रेजेंट कौन सा होगा? काले वाला करेक्टर। ऐसे करके पहली बार जिस बंदे ने सिखाया था और बताया इन सब चीजों के बारे में, उसका नाम था ग्रेगर मेंडल। क्या नाम था बेटा? ग्रेगर मेंडल, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये लिख लो मेरे शेरों, मैं वही चीजें लिखूंगा जो आपके पेपर में आने लायक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। बड़े पीछे जाके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे अभी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं क्योंकि यही पहला बंदा है जिसने पहली बार बताया कैसे करेक्टर्स आते हैं। बताया कैसे? ऐसा तो होगा नहीं ये पैदा हुआ होगा इसके मन में आ गया, हाँ मैं तो जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगा बड़ा होके, है ना। जैसे अभी आज आप जो भी हो, कल को क्या पता क्या बन जाओ। आज मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं ये सोच के पढ़ा रहा हूं, ये बच्चा जो है हमारे पास जो आया है उसको फुल मार्क्स चाहिए। कल को क्या पता ये मार्क्स के जो ट्रैप है उसको ब्रेक कर दे, है ना। मार्क्स फुल लेके आए लेकिन ब्रेक कर दे और उसके बाद दुनिया का कुछ ऐसा काम करके चला जाए जो शायद किसी ने नहीं किया। सही बात है, नहीं है? तो बेटा ऐसे ही इसका था, ये एक बंदा था जिसने मैथमेटिक्स और साइंस का यूज करके जेनेटिक्स के बारे में बताया। और किया क्या बेटा? 7 साल 7 years तक he studied पी प्लांट्स। इन्होंने पी प्लांट्स को 7 साल तक पढ़ा। अब ये पी प्लांट्स को बेटा साइंटिफिक नेम जो है वो है पाइसम सिटीवम। पाइसम सिटीवम प्यारो ये जरूर लिख लेना, क्योंकि पी प्लांट्स आपसे नहीं पूछते, कई बार पूछते कि जिस प्लांट पे उन्होंने स्टडी किया उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो क्या है? पाइसम सिटीवम। मेरे साथ बोल, पाइसम सिटीवम, ठीक है। तो पाइसम सिटीवम पे इन्होंने क्या किया बेटे? 7 साल तक वर्क किया। ओएमआर में पूछा जाएगा आप लोगों का, तो फटाक से टिक मार देना इसको एमसीक्यूज में। अब इसके बाद बेटे जब आपने ये सुना तो कहा 7 साल तक स्टडी किया। हाँ बेटे 7 साल तक स्टडी किया और 7 अलग अलग करेक्टर्स को स्टडी किया। तुम्हें बस 2 ही पढ़ने हैं। 2 कौन से? मेनली 2 पढ़ने हैं, वैसे मैं 3 बोलूंगा। आपको पढ़ना है बेटे उसके हाइट के बारे में। क्या पढ़ना है? हाइट के बारे में, जो आपका सिलेबस कवर करता है। आपका तो जिक्र भी नहीं करता कि 7 करेक्टर पढ़े, बस वो ये कहते हैं कि उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी किया, ठीक है। बेटे हाइट के बारे में आपको पढ़ना है। अब हाइट में क्या होता है? या तो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो बेटे उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी के बारे में पढ़ना है। मतलब एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि इनकी क्रॉस कैसे हुई, क्रॉस हुई तो बेटे क्रॉस होते पे बच्चे कैसे हुए, बच्चे जब हुए तो उन बच्चों में कितने लंबे आ रहे थे, कितने छोटे आ रहे थे, इस चीज को भी समझना। इसके अलावा बेटे आपको फ्लावर कलर्स के बारे में पढ़ना है। फ्लावर कलर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ोगे बेटा वायलेट और व्हाइट फ्लावर्स के बारे में। इसके अलावा बेटे आप पॉड शेप के बारे में पढ़ोगे। पॉड शेप मतलब जिसमें बेटा जो हमारा मटर की फली होती है ना, जिसमें दाने होते हैं, उसको पॉड बोलते हैं। तो हमारा पॉड शेप के बारे में पढ़ने वाले हो। और इवन तुम उनके पी के बारे में भी पढ़ने वाले हो। जो हमारा पी होता है वो कैसा होता है?
पॉड शेप या बोले तुमको पी शेप, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं और इसमें क्या पढ़ोगे बेटा कि वो राउंड होंगे, गोल गोल निकलेंगे, या फिर सिकुड़े हुए निकलेंगे। वो बेटा ग्रीन निकलेंगे, येलो निकलेंगे, या फिर ग्रीन निकलेंगे। बेटे तुम्हें बता दूं, मैंने इस तरफ जितने भी करेक्टर लिखे हैं वो सबके सब रिसेसिव करेक्टर हैं, मतलब वीक करेक्टर्स हैं। इधर जितने भी करेक्टर लिखे मतलब ये कैसा है, डोमिनेंट करेक्टर है, ये कैसा है, डोमिनेंट करेक्टर, ये कैसा डोमिनेंट करेक्टर, ये कैसा डोमिनेंट करेक्टर। यहां पे आके हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, अरे सर मटर का दाना पीला होगा तब वो डोमिनेंट है, तब अच्छा माना जाएगा। हाँ बेटे, मटर का दाना जब पीला है तब अच्छा माना जाएगा, और जब हरा है तब अच्छा नहीं माना जाएगा। अब समझना जरा ध्यान से बात को बेटे, जब आप लोग पढ़ते हो हाइट के बारे में, इस बंदे ने पहले हाइट के बारे में बताया और तुम्हें मेनली हाइट के बारे में ही पढ़ने वाले हो। बेटा मान लो दो प्लांट्स हैं जो एक कंप्लीटली टॉल है, मतलब एक ऐसे प्लांट है जिस प्लांट के अंदर दोनों के दोनों करेक्टर, मतलब इसके अंदर पप्पा से आए वो भी टॉल आया, मम्मी से आया वो भी टॉल आया। एक ऐसा करेक्टर है जिसमें पप्पा से आया वो शॉर्ट आया, और मम्मी से आया वो भी शॉर्ट आया। वो भी कैसा आया, शॉर्ट आया। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों की मेटिंग होगी, बच्चे तैयार होंगे, तो यार दोनों में से एक एक करेक्टर आएगा, एक एक करेक्टर आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इससे भी बेटे दो पहुंच जाए और इससे भी दोनों पहुंच जाए, तो बच्चे में हो जाएंगे चार, तब तो खेल खराब हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो हमारे अंदर लाखों करेक्टर्स हो जाने चाहिए थे टॉल शॉर्ट वाले, है ना, लेकिन दो ही होते हैं। अब वास्तव में दो ही नहीं होते, लेकिन अभी आपको दो ही पढ़ने हैं, ठीक है। कंफ्यूजन तैयार ना रहे तुम्हारे दिमाग में तो मैं अभी से बता दे रहा हूं, आगे हायर क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि बेटे करेक्टर्स दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट इट डजंट मीन इनफाइनाइट करेक्टर होंगे, मतलब हजारों नहीं होंगे, एक दो का ठीक है चलता है। कभी दो से तीन हो गए या चार हो गए, दैट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। समझ गए बात, समझ गए। अब सुनना बेटा, अब ये करेक्टर्स जैसे हमारे हैं जब मिलेंगे तो बेटा एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। अब क्या पता सर कौन सा आएगा, तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके चेक करते हैं। मान लो पहला वाला पहले वाले से मिल जाए, है ना, तो बेटे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल सकता है। बेटा ये जरूरी थोड़ी है पहला वाला पहले वाले से मिले, हो सकता है पहला वाला दूसरे वाले से मिल जाए, हो सकता है ना, तब भी बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, होगा। मतलब ये वाली टी बेटा इस वाले टी से मिल सकता था, लेकिन तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ये वाला उससे मिल जाए तब भी वही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बेटे जरूरी थोड़ी, हो सकता है बेटा ये वाला पहले वाले से मिल जाता, इधर से दूसरा वाला उधर वाले पहले वाले से मिल जाता, तब भी बेटा क्या होता, कैपिटल टी और स्मॉल टी आता। समझ रहे हो छोटे, समझ रहे हो। दोनों तरफ के करेक्टर्स को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो एक इस तरफ वाला उस तरफ वाले से मिलेगा, आपस में ही नहीं चिपक जाएंगे ये, ठीक है। केवल पापा के आए मम्मी के नहीं आए, या केवल मम्मी के आए पापा के आए ही नहीं, नहीं आएंगे तो दोनों तरफ से। तो इसका पहला इसके पहले से ज्वाइंट हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि ये करेक्टर आए और इधर से ये वाला आए, नहीं, पॉसिबिलिटीज है अलग अलग। तो समझ रहे हो बेटा, हो सकता है ये लास्ट वाला, इधर का लास्ट वाला हमारा उधर से लास्ट वाले से अटैच हो जाए, तो बेटे इसमें भी क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे सर सब सेम ही आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ध्यान से समझना बेटे, अभी कहानी बदल जाएगी। जब बच्चे पहली बार तैयार हो रहे हैं, पहली बार तैयार हो रहे हैं, ठीक है, तो चार पॉसिबिलिटीज आई। मतलब पेरेंट से, ये पेरेंट्स है बेटा, पेरेंट से जब पहली बार बच्चे आए तो बेटे चार पॉसिबिलिटीज आई, और जो पहली बार आए उनको बोल देना F1। क्या बोल देना बेटा, F1। ये F1 क्या है इसको समझना। F1 का मतलब होता है बेटे फिलियल 1। अब ये फिलियल क्या है, फिलियल का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। अब इनकी अगर क्रॉस करवाएं, इधर का पहला कोई सा भी एक उठा लो, मतलब इन दो बच्चों को अगर क्रॉस करवाएं तो उनका क्या रिजल्ट होगा। अब बच्चों को कई बार सवाल होता है, सर इनकी क्रॉस करवा दे क्या, ये तो भाई बहन होंगे ना। बेटे प्लांट्स में भाई बहन नहीं होते, ठीक है, इंसानों में माना जाता है मेनली भाई बहन। वो भी अगर हम मान रहे हैं इस चीज को तो वो हमारे संस्कार हैं, इनमें नहीं है ऐसा, ठीक है। इनमें संस्कार सिखाने वाले माँ बाप नहीं है, टीचर्स नहीं है, गुरु नहीं है, तो वो कहानी ऐसी चल रही है। अब समझना बेटे, जब इन जनरेशन में से इस F1 जनरेशन में क्रॉस करवा दें, मतलब F1 की क्रॉस करवा रहे हैं आपस में, तब क्या होगा, फिर से वही चांसेस कि भाई चार किसी से भी मिल सकते हैं,
हो सकता है ये इससे मिल जाए जाके, तो कैपिटल टी। बेटे हो सकता है ये चीज जो है हमारी अगले वाले से मिल जाए, हो सकता है ना। तो उस कंडीशन बेटा अच्छा ये पहले से मिल चुका है, तो बेटा ये हो सकता है हमारा कि ये अगले वाले से मिल जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी, हो सकता है ना। ये पहले वाले से मिल जाए, हो सकता है ये दूसरे वाले से मिल जाए, ऐसे ही पहले वाले से मिल जाए, किससे बेटा, पहले वाले से मिल जाए, इस वाले से, ये वाला, या फिर हो सकता है बेटा ये वाला जो है हमारा इस वाले से मिल जाए, हो सकता है। तो चार पॉसिबिलिटी बन रही है। जब ये इस वाले से मिलेगा स्मॉल टी कैपिटल टी, तो चाहे तो मेरे बच्चे आप जो है स्मॉल टी को पहले लिखो बाद में कैपिटल टी को, ठीक है। और चाहे तो बेटा पहले कैपिटल टी लिख दो बाद में स्मॉल टी। वैसे लिखा ऐसे देते हैं, क्यों, डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है और रिसेसिव को बाद में। बेटा अगर ये आखिरा वाले से मिला तो स्मॉल टी। अब इसमें देखा जाए, अगर ध्यान से, इतनी बात समझ गए, अगर ध्यान से देखा जाए मेरे शेरों, तो बेटा ये देखो टॉल है और कंप्लीटली टॉल है, मतलब इसके अंदर बाहर दोनों तरफ से ये टॉल है। जैसे ये वाली चीज है ना, जिसके अंदर टॉल करेक्टर भी आया, मतलब कैपिटल टी भी आया, डोमिनेंट भी आया और रिसेसिव करेक्टर भी आया। बेटा ये जो है ना देखने में टॉल ही होगा, क्यों, जब इसकी बॉडी रिप्रेजेंट करेगी देखने में कैसी लगेगी, जो डोमिनेंट है वो करेक्टर रिप्रेजेंट होगा, तो ये टॉल होगा। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं करेक्टर मदर का पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मदर का करेक्टर पड़ा हुआ है, तो बेटा ये देखने में तो टॉल होगा बट अंदर इसके करेक्टर रिसेसिव भी है। कैसा है, रिसेसिव करेक्टर भी है। वहीं इसकी बात करेंगे प्योरली कैसा टॉल है, लेकिन ये तो बात हो गई अंदर की। तो बेटा दो तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं, बोलते हैं भाई जब देखने की बात करो तो बोलना फिनोटाइप, मतलब फिजिकल का टाइप, फिजिकल का टाइप। तो फिजिकली हमारे क्या है बेटा, ये बड़ा है, ये भी बड़ा होगा क्योंकि एक कैपिटल टी आ गया, ये भी बड़ा होगा क्योंकि एक कैपिटल टी आ गया, और बेटा ये वाला कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। तो बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे तीन जो है वो बड़े हैं, तीन फिजिकली बड़े हैं और एक जो है वो क्या है, छोटा है। समझ रहे हो, जिसमें बेटा कैपिटल टी एक ही मिल जाए वो बड़े हैं, और जिसमें स्मॉल ही मिले, कैपिटल मिले ही ना, वो कैसा है, छोटा है। तो तीन बड़े हैं और एक छोटा है, तो फिनोटाइप बोलते हैं कि इसका रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। समझ गए। अब बेटे हम लोग बात करें इसके अंदर की, तो अंदर में तो भाई अलग अलग कुछ दिख रहा है, सर ये अलग है ना, और ये दोनों एक से हैं और ये दोबारा अलग है। तो बेटा पहले वाले के लिए क्या करो, ऐसे लिख दो एक, ठीक है। ये दो अलग है तो दो इनके लिए अलग कर दो, और बेटा लास्ट वाला एक फिर से अलग है। जब उनके अंदर की बात कर रहे हैं कि अंदर उसमें दोनों कैसे हैं, ये दो हमें एक से मिले तो हमने दो लिख दिया, एक ऐसा मिला तो एक ऐसा लिख दिया, एक ऐसा मिला तो ऐसा लिख दिया। इसको बेटा बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं बेटा, जीनोटाइप। समझ रहे हो बेटा, ये पूरी चीज आपकी 3 मार्क्स की है, 3 मार्क्स की है, ठीक है। ऑप्शन रहता है या तो ये क्वेश्चन फंसता है या दूसरा फंसता है, दूसरा भी बताऊंगा। ये बात समझ आ गई बेटे, ये बात समझ आ गई। ये अंदर के करेक्टर कैसे, कैपिटल टी वाला एक था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो थे, और स्मॉल टी वाला बस एक था। तो 1:2:1। जब अंदर की बात हो, जब जीन्स की बात हो, अब ये जीन्स क्या है, जीन्स बेटा वही मेन चीज है जिससे करेक्टर्स का पता लगता है। मतलब जो मैं बोल रहा हूं करेक्टर्स पास ऑन होते हैं, तो करेक्टर्स बेटा विदाउट जीन्स पास ऑन नहीं होते। तो हमारे करेक्टर्स कैसे पता लग रहे हैं, जीन्स से पता लग रहे हैं, और ये जीन्स ही है जो सब चीजें बता रहे हैं। तो बेटा ये जो जीन्स किस तरह का है उसको क्या बोला, जीनोटाइप। क्या बोला बेटे, जीनोटाइप। बात समझ गए, इतनी बात समझ गए छोटो, अब समझना बेटे। बेटे हो सकता है फ्लावर्स वायलेट या व्हाइट हो, ठीक है, वायलेट या व्हाइट हो, ठीक है। अब इस कंडीशन में भी प्यारे बच्चे सेम चीज आती है कि जब हमारे वायलेट और व्हाइट पहली बार में तैयार हुए, मतलब जब फर्स्ट टाइम तैयार हुए, जैसे ये वायलेट है कैपिटल बी और ये बेटा हमारा स्मॉल बी, तो पहली बार तो सर वही वाली कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो बेटा चार के चारों कैसे आएंगे,
चार के चारों कैसे आएंगे, वायलेट आएंगे, मतलब सबके सब ऐसे होंगे। अभी इसकी क्रॉस आप खुद करके देखेंगे, ठीक है, सब ऐसे होंगे। ये पहला इससे मिला, ठीक है, तो ये स्मॉल बी और ये कैपिटल बी, फिर ये इससे मिला, दोबारा से वही हालात, ये इससे मिला, तब कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर ये इससे मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना। तो बेटे आपको ये चार कंडीशन ही देखने को मिली। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम इनका क्रॉस करोगे, किसका बेटा, F1 का क्रॉस करोगे जब आप, तब अगली जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, फिर से वही हालत, कैपिटल बी, या हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी, या हो सकता है दोबारा से स्मॉल बी कैपिटल बी, तो मैं बड़े को पहले लिख देता हूं, छोटे वाले को बाद में, या फिर स्मॉल बी, तो बेटा अगेन वही हालत, तीन बड़े देखने को मिल रहा है, एक छोटा, तो फिनोटाइपिकली रेशियो ये आ गया। अब बेटा एक रेशियो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज्ड, ठीक है। अब सुनना बेटे, अब अगर प्यारो हम सीड्स की बात करें, सीड्स मतलब जैसे राउंड की बात हो रही है, राउंड मतलब सिर्फ बात करी थी ना हम लोगों ने कि बेटे जो मटर के अंदर दाने होंगे वो कैसे होंगे, मटर के अंदर के दाने बेटा हो सकता है राउंड हो, या फिर हो सकता है मटर के अंदर के दाने सिकुड़े हुए हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रिंकल्ड बोलेंगे। अब बेटे ये दोनों कैरेक्टर से एक ही से बिलोंग करते हैं, तो इसको बोल दिया कैपिटल आर और कैपिटल आर, और रिंकल्ड को बोल दिया स्मॉल आर और स्मॉल आर। अगर मैं इनके कलर की बात करूं तो एक बात हमेशा याद रखना, फिर से याद दिला रहा हूं बेटे, येलो कलर आपका डोमिनेंट है, जिसको आप शो कर देना कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से। और बेटे अगर मैं बात करूं रिसेसिव की, तो वो ग्रीन कलर है, तो उसको शो कर देना स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। जब इनकी क्रॉस करवाओ तो यार हो सकता है राउंड येलो हो जाए, मतलब ये हो जाए, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। बेटे एक साथ लिखोगे तो दो ही, चारों तो नहीं लिख दोगे, तो एक साथ दो ही लिखने हैं, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें, हो सकता है सर जरूरी थोड़ी राउंड और येलो ही हो सकता है राउंड और ग्रीन हो जाए, तो बेटा राउंड और ग्रीन हो गया, तो हो सकता है सर कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो जाए, हो सकता है बेटे, हो सकता है रिंकल्ड और ग्रीन हो जाए, मतलब हमारा हो सकता है क्या बन जाए, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अरे सर इसके साथ भी तो बनेगा मीटिंग, तो बेटे हो सकता है रिंकल्ड और येलो हो जाए, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ये चार ऑप्शन बनते हैं जाके। लेकिन जब आप इन चारों की मीटिंग करवाओ, मतलब आप भाई दो कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ना है, तब कहानी बदल जाती। कैसे बदल जाती है बेटे, अगर हम लोग इनकी मीटिंग करवाएं, क्या क्या था बेटा, हमारे पास था कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दूसरा क्या था प्यारे बच्चों, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तीसरा क्या था प्यारे बच्चों हमारे पास, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और बेटा चौथा क्या था हमारे पास, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अगर बेटे आप इनकी मीटिंग करवाओ तो ध्यान से समझना क्या होगा, ध्यान से समझना इसकी मीटिंग में क्या होगा। मतलब अगर मैं इन चार कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहा हूं, तो ये चार कैरेक्टर को मैं एक स्क्वायर के ऊपर लिखता, क्यों, अरे भाई चार कैरेक्टर्स है, अब इनकी क्रॉस करवाते, लाइन खींचते खींचते हालत खराब हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक दूसरा मेथड पे यूज किया। अब ये दूसरा मेथड कौन सा है बेटे, इस मेथड को बोलते हैं पनेट स्क्वायर मेथड। अब ये पनेट स्क्वायर क्या है, अरे यार इसको अगर हिंदी में हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इसको पुनीत पढ़ते, क्या पढ़ते, पुनीत पढ़ते। देखना इसमें करना क्या होता है बेटे, सीधी लाइन खींचना, इनको बोलना वर्टिकल। अभी समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूं, सीधी लाइन खींचना हर एक कैरेक्टर के बाद, इस कैरेक्टर के बाद दूसरी लाइन खींचती, इस कैरेक्टर के बाद तीसरी लाइन खींचती, ऐसे ही इधर भी हर कैरेक्टर के बाद क्या करो, लाइन खींच दो, क्या करो, लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, फिर दोबारा लाइन खींच दो। समझ रहे हो। अब बेटे जब आपने ऐसा कर दिया तो सर फायदा क्या हुआ, अब बेटे सारे के सारी पॉसिबिलिटीज बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। इसका और इसका अगर क्रॉस हो जाए, क्रॉस मतलब अरे भाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस करवाया जाए, तो भाई अगर मैं राउंड की बात करूं तो होंगे तो दोनों के अंदर कैरेक्टर, लेकिन प्यारे वो दिखेगा कैसे, वो राउंड दिखेगा। अगर मैं बात करूं बेटा ग्रीन की,
या फिर येलो की, तो ग्रीन का करेक्टर नहीं आया, मतलब रिसेसिव वाला स्मॉल वाई आया ही नहीं। क्या आया? दोनों कैपिटल वाई आएंगे। समझ रहे हो? तो यहां पे जब इसकी करेक्टर्स की मेटिंग करवाई जाए तो बेटे ये और ये, इधर का पहला इधर का पहला, तो आप पहला पहला जोड़ रहे हो तो पहले पहले में लिख दो। समझ रहे हो? अगर बेटा पहला और इधर से दूसरा जोड़ रहे हो तो इधर पहले दूसरे में लिख दो। पहला और तीसरा जोड़ रहे हो तो पहले और तीसरे में लिख दो। पहला और चौथा जोड़ रहे हो तो पहले और चौथे में लिख दो। बात समझ रहे हो? बेटा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है इनको वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। और जो ये वाली लाइन है, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, इनको प्यारे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, समझ गए? अब बेटा इसकी मेटिंग करवाओ। जैसे आर आर और ये हो गया बेटा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। हो सकता है ये स्मॉल आर इस वाले आर से मिले, तो दोबारा कंडीशन क्या है बेटा? कैपिटल आर है सर जी एक, और इधर से बेटा स्मॉल आर आया। इधर से बेटा कैपिटल वाई है और इधर से स्मॉल वाई है। यही हुआ। अब इसकी और इसकी मीटिंग करवाओ बेटा, स्मॉल आर और स्मॉल आर, और ये बेटा कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। समझ रहे हो? अगली मीटिंग करवाओ बेटा, स्मॉल आर और स्मॉल आर, और ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। बात समझे? जब बेटे ऐसे ही मीटिंग करवाते जाओ, जैसे इसकी और इसकी करवाओ, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाले को पहले लिख दो, स्मॉल वाले को बाद में। इसकी इससे करवाओ बेटा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये और ये होगा तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन यहां मिलेंगे, तो स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो लिख दो। इसकी और इसकी मीटिंग करवा बेटा, तो स्मॉल आर, और ये बेटा स्मॉल वाई है और ये कैपिटल वाई, तो कैपिटल को पहले लिखना, स्मॉल को बाद में। समझ गए? अब इसकी और इसकी करवाओ, तो बेटा कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों सर कैपिटल हैं, लेकिन वाई की बात करें बेटा तो ये कैपिटल और ये स्मॉल है ना। अब इसकी और इसकी करवाओ, तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। समझ रहे हो? इसकी और इसकी करवाओ बेटा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई। समझ रहे हो? तो कोई सा पहले लिख दो। फिर से अगले की, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आगे बोल बेटा, बोल एक साथ, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल को पहले लिखना और स्मॉल को बाद में। समझ रहे हो? और ये मीटिंग करवाओ बेटा, तो कैपिटल आर, और ये कैपिटल वाई है और ये भी कैपिटल वाई है, तो लिख दो ऐसे। ठीक है, जहां पे बेटा स्मॉल है वहां पे मैंने ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसका बेटा इससे मीटिंग करवाओगे तो कैपिटल आर, और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। क्या तुम इसका और बेटा इसका और इसका मीटिंग लिख सकते हो? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां लिखोगे। समझ रहे हो? तो इसकी मीटिंग आपको लिख देनी है। अब ये मीटिंग यहां भी लिखोगे। अब सुनो बेटे, कुछ चीजों का आपका याद रखना है। क्या? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है फाइनल पेपर में, और बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो ह्यूमंस के बेसिस पे आता है। अब ये ह्यूमंस के बेसिस पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? अब एक सोसाइटी में ना मिथ है। मिथ क्या है? कि जब तक लड़के पैदा नहीं होते तब तक माना जाता है कि उनको घर का बारिश नहीं मिला। और ये वाला बेटे कॉन्सेप्ट आज डिसाइड करेंगे कि वास्तव में जिस चीज को सोसाइटी फेस कर रही है वो कैसे चल रहा है। देखो होता क्या है, कई बार सोसाइटी में लड़कियां पैदा हो रही होती तो लोग क्या करते हैं, शादी बदल देते थे। मतलब पहले किसी और से शादी चल रही होती थी, बाद में दूसरे से कर रहे, कहते बीवी बदल दो। आज तुम बायोलॉजिकली समझना कि बीवी बदलने से काम नहीं चलेगा, कहां से एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बेटा कैसे काम होगा। ठीक है, अब सुनो आगे की बात। जैसे प्यारे बच्चे, जैसे हम मेल और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल मतलब यार एक तो बप्पा होते हैं, फादर, दूसरा बेटे क्या होता है, मदर की तरफ से करेक्टर आएगा। किसकी तरफ से करेक्टर आएगा? मदर की तरफ से। तो बप्पा की तरफ से करेक्टर आया, मदर की तरफ से करेक्टर आया, ये समझना कौन से करेक्टर कैसे आते हैं और क्या काम करता है। वास्तव में अगर ह्यूमंस की बात करें तो फादर से क्या आता है? स्पर्म आता है, और मदर से क्या आता है बेटा? ओवम आता है। यही आता है। इन ओवम और स्पर्म के अंदर क्या चीज है? तो जो बच्चे डिसाइड करेगा,
बेटे इन दोनों के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, जो ऐसे टेंगल्ड पड़ा हुआ होता है। कैसा पड़ा होता है? टेंगल्ड पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो तुम देख रहे हो दो लाइनों से बना है। किससे बना है बेटा? दो लाइनों से, दो लाइनों से। ठीक है, लेकिन बेटा जो ये डीएनए है, क्या है बेटा? डीएनए है, वो जनरली दो स्ट्रिप से आपको नजर आ रहा है। ये दोनों स्ट्रिप में होता क्या है? जो डीएनए है, डीएनए बेटा दो स्ट्रिप से बना है, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और एक पे 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये बेटा किससे बना है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से बना है। ठीक है, अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से बना है। इसमें होता क्या है बेटा? 22 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम जो है प्यारे बच्चे, वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। मतलब इधर वाले के भी 22 क्रोमोसोम, कितने? 22 क्रोमोसोम्स जो है वो सेम है, जिनको बेटा ऑटोजोम के नाम से पहचाना जाता है। किस नाम से? ऑटोजोम से। ठीक है, लेकिन एक जो क्रोमोसोम है वो अलग होता है। अगर मेल्स की, फादर की बात करें, किसी भी मेल के अंदर बेटा दो क्रोमोसोम अलग होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसा फीमेल में नहीं होता बेटा, फीमेल में भी सेम चीज होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, बट उसमें एक माइनर सा डिफरेंस देखा गया है। क्या माइनर सा डिफरेंस देखा गया है? जब बेटे आप लोग फीमेल्स की बात करोगे तो उनमें जो क्रोमोसोम मेल में एक्स और वाई देखने को मिला था, फीमेल में वो क्रोमोसोम केवल एक्स और एक्स रहता है। तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं। अब इसके बाद एक मजे की स्टोरी भी सुनना। फादर के साथ क्या देखा हमने? एक्स और वाई। और मदर के साथ क्या देखा बेटे? एक्स और एक्स। ठीक है, जब इनकी मेटिंग करवाए तो कुछ कुछ तो याद आ रहा है। सर पहले वाले को पहले वाले से क्रॉस कर दो तो एक्स और एक्स हो गया, दूसरे वाले को दूसरे वाले से क्रॉस कर दो तो दोबारा एक्स एक्स हो गया। लेकिन जब बाई और एक्स को क्रॉस करोगे तो बेटा एक एक्स दूसरा बाई, इसको इससे करोगे तो दोबारा एक एक्स दूसरा बाई। मैंने पहले भी बोला आप जो पहले लिखना चाहो लिख सकते हो, मतलब बाई पहले लिखो एक्स बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या बेटे? जो हमारा फादर और मदर से गैमीट मिल रहे हैं, मतलब जो हमारे ट्रेट्स मिल रहे हैं, वो बेटे ट्रेट्स में क्या दिख रहा है कि दो तो एक्स एक्स है, मतलब दो लड़कियां पैदा होने के चांसेस है। अगर चार बच्चे हुए तो, और दो लड़के तो बराबर चांसेस है, बराबर चांसेस है। 2:2 मतलब 50-50% चांस है। तो एक बात बताओ, ये मदर के हाथ का काम था। मदर में तो बायोलॉजिकली देखा जाए तो कुछ बदलता ही नहीं है, वो तो बॉय के लिए भी एक्स ही देगी और हमारे गर्ल के लिए भी एक्स ही प्रोवाइड करेगी। डिपेंडेंट तो हमारे फादर पे करेगा। अगर उसकी तरफ से बाई आ गया तो मेल चाइल्ड होगा, अगर फादर की तरफ से एक्स आया तो गर्ल चाइल्ड होगा। क्या होगा? गर्ल चाइल्ड। इसमें बेटा गर्ल चाइल्ड है, और इन दोनों केसेस में कौन सा चाइल्ड होगा? बॉय होगा। ठीक है, अब समझना आगे की बात। अगर बेटा बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, बायोलॉजिकली मदर के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो मदर को बदलने का क्या सीन है? बेटा ये अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। अभी मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन बताया नहीं आपको, 1 मार्क का छोड़ा हुआ है। बेटा ये बात समझ गए, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे एक मजे की बात बताता हूं, हमारे गांव में, गांव के बराबर में एक लोग हैं, रिश्तेदारी लगते हैं, उनके 11 बच्चे हुए थे। तब मैं एक बार उनसे मिला था। अब 11 बच्चे एक साथ नहीं हुए, ये धीरे धीरे हुए, लेकिन मजे की बात 11 की 11 लड़कियां हुई। और उन लोगों के हालात क्या थे कि जब तक लड़का नहीं हो रहा तब तक रुके हैं। अब मैं एक बार दादी से मिला, मतलब जो चाचा लगते हैं उनकी मम्मी से, मैंने बोला कि अरे चाचा के बच्चों से मैं कभी नहीं मिला, आपसे तो मिल लेता हूँ कभी कभी, बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले अरे बेटा बच्चों से मिलो क्या, इतने सारे तुम्हें किसे लेके आए? कभी कभी तो हमारी लड़की रोने लगती है, कभी कभी कहती है चले। मेरे कितने बच्चे हैं? बोले 11 बच्चे हैं। मैं कहा 11? बोले हाँ, लड़का ना हो, अब इनसे कह रहे दूसरों ब्याह कर लो शायद हो जाए। मैं दूसरी शादी कर लो तो बच्चा लड़का हो जाएगा, इसकी क्या चांसेस है? खैर चाचा ठीक थे, लॉयल थे थोड़े से, समझ रहे हो, लॉयल बंदा बदलेगा नहीं। तो उन्होंने बदला तो नहीं, बीवी दूसरी नहीं करी, बट स्टिल बेटा हार नहीं मान रहे। उनका जो 13वां बच्चा है वो जाके लड़का हुआ, और उसके बाद रुके नहीं है। देखो एक क्रिकेट टीम तैयार हो गई, कैप्टन भी आ गया, उसके बाद भी रुके हुए कि भाई हमको तो चाहिए लड़का। लड़का आने के बाद अब ये बैकअप में क्या कर रहे हैं, एक लड़का और चाह रहे हैं कि अभी एक लड़का और हो जाए, कहीं गलती से कुछ हो गया
तो पूरे खानदान का बारिश तो बना रहेगा एक। ये बारिश वाली मेंटेलिटी लोगों के दिमाग में बहुत बनी हुई है, और इस वजह से हमारी सोसाइटी में एक लंबे समय तक फीमेल को जो है ब्लेम किया जाता था कि तुम्हारे गर्ल चाइल्ड हो रही, इसी में कमी है। उसमें कहां कमी है? उसने तो भाई लड़के के लिए भी एक्स दिया, सॉरी लड़के के लिए भी एक्स दिया और लड़की के लिए भी एक्स दिया, तो दोनों तो सेम थी, उसमें तो कमी है ही नहीं। कमी तो फादर में, और फादर में क्या, वो अपनी मर्जी से कह रहा इस बार एक्स क्रोमोसोम जाइयो, ठीक है, इस बार बाई क्रोमोसोम जाना। अरे नहीं, वो तो क्या कर रहा है, वो तो भाई स्पर्म उसने इजैकुलेट किया। अब ये डिपेंडेंसी है कि वहां पे एक्स जर्मिनेट होगा जाके या बाई जर्मिनेट होगा जाके, ये ऊपर से आ रहा है। कुछ तो साइंटिफिक चीजें हैं, बट स्टिल इसके हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं है इसके कि भाई मैं एक्स भेज दूं बाई भेज दूं, नहीं, ना इसके हाथ में ना इसके हाथ में। तो बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल है, साइंटिफिकली प्रॉपरली सोचा जाए तो ना ये रिस्पॉन्सिबल है ना ये तो है ही नहीं कैसे भी। ये रिस्पॉन्सिबल साइंटिफिकली नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में नहीं था कि वो बाई भेजेगा या फिर एक्स। इतनी बात समझ गए? अब बेटे एक चीज मैंने जो तुम्हारी छोड़ी है, वो क्या छोड़ी है बेटे, कई बार इसका रेशियो पूछता है। ये तुमने करा, इसमें क्या करना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और बेटा कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। ये बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये बेटा कैपिटल बाई और कैपिटल बाई। ठीक है, टोटल हमारे करेक्टर 64 बने जाके, और बेटा ये देखोगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे 9:3:3:1। ठीक है, अब देखना बेटा सबके सब एक तरह के करेक्टर, वैसे इसमें एक्चुअल 27 मिलेंगे, ये 9 मिलेंगे, ये 9 मिलेंगे, और ये बेटा हमारे 3 मिलेंगे करेक्टर्स। इस तरह से आपको करेक्टर्स मिलने वाले हैं, आप देखोगे तो हो जाएगा काम। अब प्यारे बच्चों, ये रेशियो कई बार पूछा जाता है, और ये रेशियो कैसा है, ये जीनोटाइप रेशियो है। ठीक है, आपसे रेशियो पूछा जाएगा कि सीड्स की अगर क्रॉस मेटिंग कराते हैं तो कैसा रेशियो मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, तो रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। और बेटा ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से बना के आना है, सेक्स क्रोमोसोम भी दिखाने हैं, ऑटोसोम्स भी दिखाने हैं, और उसके बाद चीजों को रिप्रेजेंट करना है। कहानी समझ आई? चलो बाकी मस्त रहो, खुश रहो, ध्यान रखो, पढ़ते रहो। चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया, मुझे पता है मैं टाइम को बहुत एक्सीड कर गया हूं, बट कोई चीज छोड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी सेशन की स्टार्टिंग की, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हर एक चीज को डिटेल में लिया जाएगा। तो आप डिटेल में पढ़ रहे हो, सारी चीजों को देख रहे हो, इनको रगड़ना, समझना और पढ़ते रहना। ठीक है, चलो ध्यान रखो, मस्त रहो, खुश रहो, और टेंशन मत लेना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।